जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। ये ध्वनि कहाँ से आई? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? जय जय श्री राम। कौन है? कौन है जो मेरे स्वामी की जय जयकार कर रहा है? सामने आओ। जय श्री राम। प्रणाम माता। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विदय नंदिनी, श्री राम कुशल से हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है और श्री लक्ष्मण ने भी आपके लिए प्रणाम भेजा है। नहीं नहीं, तुम मेरे स्वामी के दूत नहीं हो सकते। ये माया करना छोड़ रावण। क्या छल से मेरा अपहरण करके तेरा मन नहीं भरा जो ऐसी यातना देने आया है? पंचवटी में भी तूने छल से साधु का भेष धारण कर लिया था और अब वानर का भेष। माता, मुझ पर संदेह ना करें, मैं रावण नहीं। आपने हरण के समय जो आभूषण विमान से नीचे फेंके थे वो मेरे महाराज वानरराज सुग्रीव को मिले थे। श्री राम और वानरराज सुग्रीव मित्र हैं। श्री राम की कृपा से सुग्रीव को उनका राज्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के आदेश से अनगिनत वानर आपकी खोज में जुड़ गए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए माता। परंतु मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं हनुमान? ये देखिए महाभागे, श्री राम नाम अंकित मुद्रिका। श्री राम ने स्वयं ये मुद्रिका मेरे हाथ में दी थी और कहा था इसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा। हाँ, ये मेरी स्वामी की ही मुद्रिका है। क्या वे कुशल हैं? क्या वे मुझे भूल तो नहीं गए? माता, ऐसा एक भी क्षण नहीं बीतता जब श्री राम आपको स्मरण न करते हो। तो वे अभी तक मुझे मुक्त कराने के लिए क्यों नहीं आए? माता, कमल नयन रघुनाथ जी को तो ये पता ही नहीं कि आप इस लंका में हैं, अन्यथा वे आपको कब का मुक्त करा चुके होते। लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे और उनसे आपका मिलन होगा। कपिश्रेष्ठ, रावण ने मुझे 2 माह की अवधि दी है। यदि श्री राम इन 2 माह में मुझे मुक्त कराने के लिए नहीं आए तो वे अपनी जानकी को जीवित नहीं पाएंगे। माता, यदि आपको अभीष्ट हो तो मैं अभी आपको रघुनाथ जी के पास ले चलूं। बस आपकी आज्ञा की देर है। रावण या रावण का कोई भी राक्षस हनुमान के वेग का सामना नहीं कर सकता। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ये श्री राम का कर्म है और उन्हें ही इसमें यश मिलना चाहिए। एक कारण और भी है। मैं पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर स्वयं इच्छा से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती। रावण के शरीर से मेरा स्पर्श हो गया था, तब मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी। इसीलिए हनुमान, आप स्वामी को यहाँ ले आइए, यही उचित होगा। जो आज्ञा माता। अब आप शोक ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। जय श्री राम। माता सीता का तो पता चल गया। अब इस रावण के बलाबल का अनुमान लगा लिया जाए। इस प्रमाद वन के विध्वंस से ही प्रारंभ करता हूं। महाराज, एक वानर ने अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। वो असाधारण वानर है लंकेश। वो बंदनी सीता से भी मिला, फिर उत्पात मचाने लगा। संभव है वो इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा राम ने ही उसे भेजा हो।
क्योंकि उसने सेना नायक जाम्बू माली का भी वध कर दिया। क्या बक रहे हो? एक वानर ने हमारे राक्षस सैनिक मार दिए। असंभव। पिताजी, अवश्य इसमें देवताओं का कोई षड्यंत्र है। अपनी सैन्य शक्ति को वानर पर व्यर्थ करने से उत्तम है आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर उसे उचित दंड देता हूं। वत्स मेघनाद, तुम में अदम्य साहस है। जिस पराक्रम के साथ तुमने इंद्र को जीतकर इंद्रजीत की उपाधि पाई है, उसी पराक्रम को दोबारा दिखाने का समय आ गया है। शत्रु को संताप देने वाले मेरे पुत्र, जाओ जाओ और शत्रु वानर के बलाबल का उचित अनुमान लगाकर उससे युद्ध करके परास्त करो। निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं अभी जाकर उस वानर के उत्पात को समाप्त करता हूं। जीवित या मृत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। युवराज मेघनाद की जय। युवराज, ओह, तो रावण का पुत्र आ रहा है। चलो इसे भी देख लेता हूँ। युवराज मेघनाद की जय। 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 यही है वो दंडीवाना युवराज जिसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है। दोस्त वानर, तू नहीं जानता तू क्या अपराध कर बैठा है। अरे अपने प्राणों से मोह नहीं है क्या जो तूने हमारे प्रमाद वन को उजाड़ दिया? रुक, अभी तुझे इसका उचित दंड देता हूं। मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निश्चय ही ये कोई असाधारण वानर है। मेरे अस्त्र विफल हो रहे हैं। अब मुझे इस पर ब्रह्मास्त्र चलाकर इसे बांधना चाहिए। अरे, ये तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा है। यदि लोक गुरु ब्रह्मा के अस्त्र का अपमान हुआ तो ये उचित नहीं होगा। इसे पता नहीं ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है, यह अस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर इसी प्रकार इस अस्त्र में बंधकर मुझे रावण से बात करने का अवसर मिल जाएगा। ले चलो इस वानर को लंकेश के पास और वहीं इसे उचित दंड देंगे। मरकट, तू कौन है?
जिस प्रकार का तू वानर है, कोई विशेष वानर लग रहा है। आश्चर्य होता है, आश्चर्य है कि तू लंका में आया कैसे? किसने भेजा है तुझे? ठीक ठीक बता, कौन है तू? अरे बोल, लंकेश के प्रश्न का उत्तर दे। महाराज, मुझे तो लगता है इसे यहां इंद्र या कुबेर ने भेजा है। इसे जब तक घोर यातनाएं नहीं दी जाएगी, ये कुछ नहीं बताएगा। अमात्य प्रहस्त, जिस वानर को बांधने के लिए मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा, उसे कुबेर या इंद्र नहीं भेज सकते। इसे अवश्य विष्णु ने भेजा है, विष्णु ने। राक्षस राज, ना कुबेर, ना इंद्र, ना ही मुझे विष्णु जी ने भेजा है। मैं जन्म से वानर ही हूं। आपसे भेंट करने के उद्देश्य से ही मैंने आपकी अशोक वाटिका को उजाड़ा है। आपके इस ब्रह्मास्त्र में बनना भी मैंने स्वयं ही स्वीकार किया है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से अभय प्राप्त है। मैं तो अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। हे लंकेश, आप धर्म अर्थ के तत्व को जानते हैं और पूर्व काल में आपने भारी तप भी किया है। अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रखना आपके लिए किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। राजन, तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम से अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए माता सीता को उन्हें लौटा दें। हे दशानन, जिन्हें तुम सीता समझ रहे हो, वह सीता नहीं, राक्षस कुल के लिए काल रात्रि समान है। भगवान श्री राम चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों का संहार करके नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। तुच्छ वानर, ज्ञात होता है कि तेरी बुद्धि फिर गई है। जो तीनों लोगों के स्वामी को एक वन वन भटकने वाले असहाय वनवासी के झूठे शौर्य का बखान कर रहा है। प्रहस्त, यह हमारा आदेश है, अभी के अभी इस वानर को मार दिया जाए। रुको मात्य प्रहस्त। विभीषण! राक्षस राज, क्षमा करिए, लेकिन आपका छोटा भाई होने के नाते मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। कहो, क्या कहना चाहते हो विभीषण? क्रोध को शांत करके इस बात पे ध्यान दीजिए भैया। ये वानर स्वयं को दूत बता चुका है। दूत कैसा भी हो, चाहे कितना भी बुरा हो, वध करने योग्य नहीं होता है। दूत का वध करने में आपकी कोई शोभा नहीं। इस पर ये वानर है, इसको मारने से आपका यश कलंकित ही होगा। मैं चाचा विभीषण की बात से सहमत नहीं हूं पिताजी। इसने वाटिका का विध्वंस किया, हमारे राक्षसों का संहार किया। इसे दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए। वत्स मेघनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने अपराध किया है। तथापि लंकेश्वर, दूत को मृत्युदंड देना उचित नहीं है। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सर मुंडवाना या फिर शरीर पे कोई चिन्ह दाग देना, दूत के लिए यही दंड उचित बताया गया है। उचित है विभीषण, उचित है, परंतु इसे दंड तो अवश्य ही देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है और यही इनके आभूषण भी तो है। हमारा आदेश है कि इसके पूंछ में आग लगा दो। जलते हुई पूंछ लेकर जब अपने स्वजनों के समक्ष जाएगा तो हास्य का पात्र बनेगा। आदेश की पालना की जाए।
जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं